गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि। संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे हम। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। जैसे कि हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है भानुदय। तो इसमें क्या होता है कि ये भानु यहाँ ये दे के रखा है, इसका आता है ये से छोटा ऊ है इसका, और ये इधर छोटा ऊ है प्लस करके इसको वापस से लिख देते हैं हम छोटा ऊ। तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ। बड़े ऊ का निर्माण होता है, जैसे कि हम भानुदय में देख रहे हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर भानुदय। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया, हमारा बड़ा ऊ बन गया। तो ये दोनों समान स्वर हैं, तो ये स्वरों का मेल किया गया है, तो ये कौन सी संधि हो जाती है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं हम संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आगे स्वर संधि देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि कहते किसको हैं। यहाँ बताया गया है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से दोनों ही तरफ स्वर होने चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ है विद्या और इधर है आलय। तो यहाँ हमने देखा कि विद्या, यहाँ जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो या में बड़ा आ छिपा हुआ है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ हो गया। और इधर क्या है, बड़ा आ है, इधर तो बड़ा आ दे के रखा है हमारे लिए, तो इधर हो गया बड़ा आ, इधर बना बड़ा आ। तो दोनों को जब बड़ा आ प्लस बड़ा आ करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ ही बनेगा, यही बना। अब जब दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इधर तो रह गया विद्य और लय रह गया बीच में, विद्या पर जब लगाई हमने बड़े आ की मात्रा तो क्या हो गया, ये विद्या हो गया, विद्या प्लस आलय विद्यालय हो जाता है। आगे है इसमें स्वर संधि में देखेंगे हम स्वर संधि के प्रकार। प्रकार कितने होते हैं स्वर संधि के, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, जिसमें से हम होता है हमारी पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था, जब हमने वर्ण पढ़े थे तब हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 4, अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर जो बच जाते हैं हमारे वो सारे 11 स्वर होते हैं। 11 में से 4 हो जाते हैं अपने कौन से वाले स्वर, ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। तो यहाँ बताया है ह्रस्व स्वर या दीर्घ, आ ई उ ये तो ह्रस्व हो गए, के बाद यदि ह्रस्व स्वर दीर्घ आ ई उ हो तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ जब हमने जोड़ा तो क्या बना, ये बड़ा आ बन गया। छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बन गया, बड़ा हो गया। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है। ऐसे ही होता है दीर्घ संधि में जोड़ा जाता है कि छोटा प्लस छोटा बड़ा होता है, छोटी प्लस छोटी बड़ी होती है, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी बड़ा ऊ होता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई ही होती है। इसमें क्या होता है, दीर्घ होता है, बड़ा हो जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हिमालय दे के रखा है, हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय है इसका। इस माँ में छिपा हुआ है अ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये बड़ा आ हो गया। जब छोटा प्लस बड़ा आ हमने यहाँ पर किया तो क्या बना है, बड़ा आ बना है, तो क्या बन गया, हिमालय बन गया। आगे जैसे विद्यालय है, इसमें बड़ा आ है और इसमें छोटा आ है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। जैसे रवि है, इसमें ई है और यहाँ भी छोटी ई है, तो दोनों को मिला के क्या बना, बड़ी ई बना, तो क्या बन गया, रविंद्र बन गया। आगे मुनीश दे के रखा है, मुनि में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। यहाँ महिष, महिष का अर्थ, महिष दे के रखा है, मही बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई प्लस यहाँ इंद्र है तो छोटी ई की मात्रा हो गई, तो क्या बन गया, ये बड़ी ई बन गया। इसमें बताया ये जाता है कि जो पहला शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, और आखिरी जो शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है, उसका पहला वर्ण हमें जोड़ना पड़ता है। आगे देखते हैं हम कुछ और उदाहरण। जैसे महिष, बड़ी प्लस बड़ी हो गया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया। यहाँ पर लघुर्मी में
छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ लघु ऊर्मी हो गया। बधूत्सव बधू प्लस उत्सव दे के रखा है तो ये बधूत्सव हो गया। तो इस तरह से हमें अपने उदाहरण करने होते हैं दीर्घ संधि के। आगे है गुण संधि। जैसे स्वर संधि, उसमें क्या था, दीर्घ संधि में क्या था कि समान स्वर आ रहे थे, छोटे आ के बाद छोटा आ ही आ रहा था। लेकिन गुण संधि में छोटे आ और बड़े आ के बाद यदि छोटी ई और बड़ी ई आती है तो क्या हो जाता है, मिलके ए हो जाता है। और इधर जैसे छोटा आ बड़े आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ छोटे आ बड़े आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। इस री का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, हिंदी में इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। आगे देखते हैं हम कुछ उदाहरण इसके। जैसे यहाँ दिया है नर प्लस इंद्र, तो यहाँ हमने देखा था छोटे आ के बाद तो ये छोटा है, इसमें ई आता है तो ए बन जाएगा। तो ए बना तो हमने देखा यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है, इस पर नरेंद्र बना। यहाँ बड़ा आ है और इसके साथ ई लगा तो फिर महेंद्र बन गया। यहाँ छोटा आ है और इस पर बड़ी ई का जोड़ा हमने तो भी ई बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ आ है, आ के बाद क्या है, ऊ है, तो क्या बनेगा, उसमें क्या था, ओ बनेगा। तो ओ बनाया हमने तो क्या बन गया, ज्ञानोपदेश हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं आगे कुछ उदाहरण। जैसे महोत्सव, महोत्सव में देख सकते हो आप, महोत्सव, जलोर्मी, महोर्मी, क्योंकि यहाँ क्या किया जा रहा है, ओ बनाया जा रहा है, ऊ के साथ जोड़कर यहाँ री के साथ अर हो गया। तो इस तरह से हमारी ये होती है संधि। कौन सी वाली संधि, गुण संधि। आगे आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि होती है। जैसे छोटे आ बड़े आ के बाद छोटी ए और बड़ी ए आती है तो दोनों को मिलके बड़ी ए हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। छोटे और बड़े आ के बाद छोटा ओ और बड़ा ओ अगर आता है तो बड़ा ओ हो जाता है। तो इस तरह से ये नियम है वृद्धि संधि के। देखते हैं कुछ उदाहरण हम इसमें। इसमें जैसे देखिए रखा है एक प्लस एक, एक एक है, तो इसमें क में आ छिपा हुआ था तो आ है और इसका ए, जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, बड़ी ए। उसकी मात्राएं हम यहाँ देख सकते हैं। वा में बड़ा आ है, ए में ए है तो क्या बन गया, वैश्य बन गया। यहाँ आ छिपा हुआ है, यहाँ ओ है, तो दोनों को जोड़ा तो बड़ा ओ बन गया, तो बनौषधि हो गया। बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, छोटा ओ क्या बन गया, बड़ा ओ बन गया। तो ये कौन सी संधि हो गई, हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। आगे यण संधि। यण संधि का नियम इस तरह से है, इसमें छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई विजातीय स्वर होने पर, मतलब अलग स्वर होने पर ई का ई के स्थान पर य हो जाता है, ई का या हो जाता है, और ऊ आता है तो उसका व हो जाता है, और री का र हो जाता है। इस तरह से होता है यण संधि में। देखते हैं कैसे होता है, उसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे यहाँ दिया है यद्यपि, तो यहाँ देखा हमने छोटी ई है, छोटी ई दे के रखी है। छोटी ई के बाद क्या देखना है हमें, यहाँ पर छोटी ई के बाद दिया गया है अ। अब हमें बताया था ई का क्या हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, तो ये बन गया या यहाँ बीच में। यहाँ भी ई है तो यहाँ भी या बना है बीच में। आगे जैसे दे भी यहाँ ई है, ऊ बताया है यहाँ पर, तो क्या बन गया, व बन गया। अब इसमें कैसे करना होता है, जैसे अन्वय दे के रखा है तो अन लिखेंगे, सबसे पहले हम अन लिख दिया। अन लिखने के बाद में हमें क्या करना होता है, ये जो व है, इस व की मात्रा किसकी थी, बा किससे बना है, ऊ का क्या बना था, व बना था, तो ऊ की मात्रा लगा देंगे हम यहाँ पे। अनु प्लस क्या बन जाएगा, पीछे क्या बचा है, व में आ था तो अ और या तो लास्ट में बच ही रहा है, अनु प्लस आया है, क्या बन गया, अन्वय बन गया। आगे देखते हैं हम। जैसे स्वागत है, सु प्लस आगत, स्वागत हो गया, सु प्लस आगत। यहाँ ऊ था, ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा, तो स्वागत बना। यहाँ ऊ है तो व बना है। यहाँ री है तो क्या बना है, री का र, पित्राज्ञा, री का क्या बना है, रा बना दिया गया है। आगे देखते हैं हम अयाधि संधि। इसमें क्या होता है, इसमें ए, आई, ओ, औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर, कोई भी स्वर हो सकता है, तो ए का तो अय हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। बड़ी ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, और बड़े ओ का आब हो जाता है। ए अगर स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है। देखिए कैसे, उदाहरण में देख लेते हैं हम। जैसे हमें उदाहरण दिया गया है,
नय प्लस अन मतलब नयन दे के रखा है, तो यहाँ ए आया है तो ए का क्या बताया था, अय हो जाएगा। और अ तो हमारे लिए दे के ही रखा है तो क्या बन गया, नयन बन गया। क्योंकि न में से ए की मात्रा हट गई, ये न आ जाता है इधर और इसका अय आ जाता है, नयन। गय है तो बड़ी ए है तो आय बन जाएगा, छोटा ओ है तो अब बन जाएगा और बड़ा ओ है तो आब बन जाएगा। इस तरह से यहाँ देख ही रखा है। तो गायक, नायक, पवन, इस तरह से शब्द जो आते हैं हमारे, वो कौन सी संधि के अंतर्गत आते हैं, अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आती है किसी व्यंजन का या स्वर से मेल होने पर, किसी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। दूसरी संधि आती है आपकी, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं पहले। जैसे दिक् प्लस गज, इस क का हमने किससे, यहाँ का भी व्यंजन है और गा भी व्यंजन है, तो का तीसरा अक्षर हो जाता है क ख ग। ये का आधा था तो आधा गा हो गया, ये ग पूरा था तो पूरा हो गया, क्या बन गया, दिग्गज बन गया। यहाँ भी का ग बनेगा, चा छ ज तो चा का क्या बन गया, ज बन गया। इस तरह से हमारी होती है व्यंजन संधि। आगे है विसर्ग। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, स्वर आया है, तो ये स्वर किस में बदल गया, ओ की मात्रा में बदल गया, तो क्या बन गया, मनोनुकूलन। तो इस तरह से होती है अपनी संधि विसर्ग संधि। तो हमने अभी पढ़ा स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। धन्यवाद स्टूडेंट।